था। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विल क्या होती है, यानी कि वसीयत क्या होती है, कैसे रजिस्टर की जाती है, कैसे उसके ड्राफ्टिंग होती है, क्या उसके लीगल मायने होते हैं और वो पूरा जो है विल का क्या मकसद होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जो है वीडियोस के तुरंत मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं विल के बारे में। जैसे दोस्तों विल कौन कर सकता है, ये विल का जो प्रावधान है ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1925 उसके सेक्शन 2H के तहत इसका किया गया है, प्रावधान किया गया है। और कौन व्यक्ति विल कर सकता है और उसके क्या लीगल मायने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जो अनसाउंड माइंड का नहीं है, जो इंसेन नहीं है यानी कि जो पागल नहीं है, और जो दिवालिया नहीं है, बैंकरप्ट नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में विल बना सकता है। और विल में जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टीज़ का किन जो बेनिफिशरीज होंगे उनमें जो है उसका बंटवारा कर सकता है, या किसी एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी चुन सकता है। ये जो विल बनाने वाला होता है, जिसको हम लीगल भाषा में टेस्टर कहते हैं, वो जो है इसका निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों विल की ड्राफ्टिंग जो है बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। जो है जो विल बनाने वाला व्यक्ति है उसकी विल एम्बिगुअस ना हो, उसमें कोई क्लोजेज ऐसे ना हो कि जो समझ में ना आए और बाद में वो विल जो है डाउट के घेरे में आ जाए, कोई उसको जो है कोर्ट में चैलेंज कर दे और बाद में उसको जो है वो कैंसिल भी करवा सकता है। तो विल कैसी बनानी चाहिए? विल में सबसे पहले जो विल करता है उनका पूरा नाम, एड्रेस, उम्र वो पूरा अपना बताएंगे उसमें। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन, जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवेबल हैं चाहे इमूवेबल है, उन प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शंस भी पूरा देना चाहिए, ताकि बाद में ये ना कंफ्यूजन हो कि ये किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि जो है जो बेनिफिशरी को विल के मुताबिक दी गई है। तो ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि प्रॉपर्टी का ब्यौरा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और जो विल करने वाला व्यक्ति है वो उसका पूरा नाम, पता, एड्रेस और उनकी एज ये पूरा क्लियर होना चाहिए। और विल में जो विल करने वाला व्यक्ति है वो अपनी कौन कौन सी प्रॉपर्टी किन किन व्यक्तियों को देना चाहता है, जिनको हम बेनिफिशरी बोलते हैं। यानी कि अगर एक ही व्यक्ति को देना चाहता है तो एक व्यक्ति का उसमें नाम, एड्रेस, पता सब कुछ आएगा, और अगर बेनिफिशरी एक से ज़्यादा लोग हैं तो उन सब के नाम, उनका रिलेशन आप बता सकते हो, और उनका जो है पता, ये सब चीज़ें, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस बेनिफिशरी को दी जानी है, ये सारा ब्यौरा उसमें होना चाहिए। तो दोस्तों जो विल की ड्राफ्टिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए, उसमें एम्बिग्यूटी की कोई गुंजाइश ना हो, ताकि जो है जो विल करने वाला व्यक्ति है अगर उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार को लेके जो है लीगल डिस्प्यूट ना हो, जो उनके लीगल हायर्स हैं उनमें आपस में लड़ाई ना हो प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके। तो क्लियर कट विल होनी चाहिए। और दोस्तों जब विल हम बनाते हैं तो उसमें सभी पेजेस पर जो विल करने वाला व्यक्ति है उन सभी पेजेस पर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। और अगर वो उम्र उनकी बहुत बढ़ गई है, हस्ताक्षर करने में उनको दिक्कत है, तो जैसे हस्ताक्षर करते हैं उसके साथ अंगूठे का निशान भी हर पेज पर होना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ साथ
2 विटनेस उसमें ज़रूरी होते हैं। विल को जो टेस्टिफाई करते हैं वहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, उनका पूरा पता, उनका नाम, फादर्स नेम और उनके जो पर्सनल पर्टिकुलर्स हैं वो उसमें मेंशन करने होते हैं। और ताकि जो है वो अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वो कोर्ट में आकर टेस्टिफाई कर सकते हैं कि ये विल हमारे सामने तैयार की गई है और जो है इसमें ये व्यक्ति बेनिफिशियरी है और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। तो दोस्तों इसमें गवाह होने चाहिए, ड्राफ्टिंग क्लियर कट होनी चाहिए और उसके बाद बात आती है विल को रजिस्टर करवाने की। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में विल को अगर रजिस्टर करवाते हैं तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। तो इसमें जो लीगल हैसल्स के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि जो है अगर विल रजिस्टर्ड है तो उसको एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाता है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में और वो एक जो है एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। और अगर रजिस्टर ना करवाना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना रजिस्टर के भी जो है कई बार लोग विल बनाते हैं और उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं। लेकिन मेरी अपनी सलाह है कि जब भी कोई व्यक्ति विल बनाए तो उसमें उनका जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको ज़रूर रजिस्टर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उसकी जो लीगल सैंक्टिटी है वो बरकरार रहती है। तो दोस्तों इसमें विल जो है रजिस्टर करवाने के बाद उसको जो है एक सेफ कस्टडी में रखना चाहिए और उसमें अगर चाहें तो कोई एग्जीक्यूटर भी आप अपॉइंट कर सकते हैं अपने जीवन काल में, जो विल करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस विल को एग्जीक्यूट कराएगा उसी सेंस में जो है उन्होंने विल की, यानी कि जिस बेनिफिशियरी को या जिस बेनिफिशियरी को जो प्रॉपर्टी उन्होंने देनी चाहिए अपने जीवन काल में विल के मुताबिक वो उनको जो है प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो दोस्तों इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊं कि विल जो है कब संदेह के घेरे में आ जाती है। अगर विल जो है कोई व्यक्ति क्लेम करे कि विल जो है अंडर प्रेशर तैयार करवाई गई है या जो विल करने वाला व्यक्ति है उस पर दबाव डाला गया और कोरिशन से ये विल तैयार करवाई गई है, तो इस मामले में जो विल है वो चैलेंज हो जाती है कोर्ट में। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो ये विल जो है ज़बरदस्ती तैयार करवाई गई है या प्रेशर से तैयार करवाई गई है या फ्री कंसेंट इसमें नहीं था, तो वो विल को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे मेन कंपोनेंट ये होता है कि फ्री विल होनी चाहिए। जो व्यक्ति विल कर रहा है वो अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के प्रेशर के जिस भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहे वो उनके घर के मेंबर हैं, बेटा है, बेटी है या और कोई फैमिली मेंबर्स हैं, या अगर वो बाहर भी देना चाहे किसी को तो वो भी जो है वो कर सकते हैं अपने जीवन काल में। और दोस्तों जब विल जो है अगर मान लो वो कोई चेंज करना चाहे, बाद में कोई माइंड चेंज हो जाता है किसी विल करने वाले व्यक्ति का, तो वो पहली विल को कैंसिल करवा के दूसरी विल भी बनवा सकता है। उसका भी वही प्रोसीजर है कि उसमें प्रॉपर 2 जो है विटनेस होने चाहिए और जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए। तो दोस्तों विल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 1-2 वीडियो मुझे लगता है इसमें बनेगी, क्योंकि जो ये मैटर है वो, क्योंकि विल कैसे जो है कोर्ट में प्रूव की जाती है, विल कैसे चैलेंज की जा सकती है, और विल जो है कब डाउटफुल हो जाती है, ये मैं आपको जो है अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों आज मैंने सिंपल तरीके से आपको ये बताया कि विल कैसे ड्राफ्ट की जाती है, विल कैसे बनाई जाती है और उसका क्या लीगल महत्व है। वो एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट होता है और अगर वो फ्री विल से बनाई गई है तो वो प्रॉपर्टी के बंटवारे में एक बहुत अहम रोल है उसका। और इसके चलते जो बहुत सारे परिवार हैं वो
लीगल हैसल से बच जाते हैं। उनके जो अगर लीगल डिस्प्यूट्स हैं प्रॉपर्टी को लेके, अगर विल क्लियर कट है तो उससे वो बच सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ